गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तो जानते ही हैं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, बट हम लोग स्टार्ट से स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, है ना। देयर आर 115 एलिमेंट केमिकल एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट। हम लोग अभी तक वर्तमान समय में लगभग 115 से ज़्यादा ही एलिमेंट के बारे में जानते हैं ना। देयर आर सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिज एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स में क्या है कि कुछ समानता भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे अंतर भी देखने को मिलता है ना। तभी तो उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे मेटल और नॉन मेटल में, उसमें कुछ अंतर होगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और ये हम लोग कब कर पाते हैं? उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, है ना, उसके गुण के आधार पर। ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। और उसमें जो गुण होता है, उस गुण के आधार पर हमको दो ग्रुप बनाते हैं। एक होता है मेटल का और एक होता है नॉन मेटल का। ओके, बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स मीन्स दोनों मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो आर यूज इन आवर डेली लाइफ। और ये दोनों क्या हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चाहे वो मेटल का यूज हो या नॉन मेटल का यूज हो, हम लोग दोनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। वी ऑल्सो यूज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और साथ ही साथ क्या करते हैं, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मेटल को मिला करके भी जो प्रोडक्ट बनता है या नॉन मेटल मिला करके भी जो प्रोडक्ट बनता है ना, या दोनों को मिला करके भी कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ओके, और उस कंपाउंड मतलब मेटल और नॉन मेटल से बने कंपाउंड का भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। क्लियर? बिफोर वी गो फर्दर एंड गिव द डिफिनेशन ऑफ मेटल नॉन मेटल, वी शुड नो मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स। ओके, हम लोग डिफिनेशन में चल रहे हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में। उससे पहले हम लोग कुछ नए नए टर्म के बारे में देखेंगे, जिसके आधार पर हम लोग इसको मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वो पहला टर्म है मेलेबल। ओके, तो मेलेबल क्या होता है? तो मेलेबिलिटी और मेलेबल एक ही चीज़ है ना। और डक्टाइल और एक है ब्रिटल। ये तीन गुण जो है, इन्हीं आधार पर हम लोग किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, मेटल में होगा या नॉन मेटल में होगा या किस में होगा, इस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, एक्सेप्शन को छोड़ के। तो मेलेबल हम लोग क्या है उसको देखते हैं। मेलेबल मीन्स विच कैन बी बीटेन विथ हामर। हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हथौड़ी से मार करके फॉर थिन सीट हम लोग क्या बना सकते हैं, पतले से सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपको एक एलिमेंट का टुकड़ा मिला है, उसको जब हम लोग मारेंगे तो वो क्या होगा, पतले सीट के रूप में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो वो हमारा मेटल होगा। तो उसके बारे में हम लोग बाद में कैटेगराइज करेंगे, बट हम लोग मेलेबल क्या होता है ये समझ गए कि उसमें जब हम लोग हथौड़े से मारेंगे तो वो क्या पतले सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड। उसका मतलब होता है कि ड्रॉन टू फॉर्म अ थिन वायर। जब हम लोग उसको पतले वायर के रूप में मीन्स उसको लंबा धागे की तरह समझिए कि हम लोग खींचेंगे, उस मेटल या नॉन मेटल जो भी होगा, तो वो लंबे धागे की तरह अगर खिंचाएगा, है ना, तो उसी को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। डक्टाइल मतलब होता है कि उसको क्या करना, धागे की तरह, पतले धागे के रूप में समझिए कन्वर्ट कर देना, पतले धागे की तरह उसको खींच लेना। ठीक है, तो जो खिंचाएगा वो मेटल, जो नहीं खिंचाएगा वो नॉन मेटल, लेकिन वो हम लोग कैटेगराइज बाद में करेंगे। एंड ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्टार्चिंग, हाँ स्ट्रेचिंग। तो मीन्स हम लोग जब किसी को मारेंगे, है ना, हैमर से मार रहे थे या उसको खींच रहे थे, है ना, तो वो क्या था, यदि वो टूट जाता है ना, ब्रेक्स हो जाता है, या फिर हैमरिंग करने से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो उसको ब्रिटल बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्षण भंगुर। ओके, ब्रिटल मीन्स जो आसानी से टूट जाए। ओके, जो आसानी से टूट जाए उसको ब्रिटल बोलते हैं। ओके, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे मेटल और नॉन मेटल और उसका डिफिनेशन देंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका डिफिनेशन।